जय हिंद। तो समझते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नए साल के तोहफे के रूप में समायोजन व स्थानांतरण के बाद अब सम्मानित शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि पर भी अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। और यदि मानदेय वृद्धि की बात की जाए तो सम्मानित शिक्षा मित्र के साथ साथ इसी कड़ी में सम्मानित अनुदेशक भी सम्मिलित हैं व कुछ और भी संविदा कर्मी हैं जिनको इस मानदेय वृद्धि की कड़ी से जोड़ा जाएगा। तो सब मिलाकर 2025 अपने आप में काफ़ी खास रहा है सम्मानित शिक्षा मित्र, अनुदेशक व और जो संबंधित संविदा कर्मी हैं उनके संबंध में। तो चलिए मानदेय वृद्धि पर अपडेट का आगाज करते हैं और समझते हैं कि कैबिनेट के प्रस्ताव के साथ साथ यह मानदेय वृद्धि कब तक आप लोग के वेतनमान में लागू हो जाएगा। तो इसी क्रम में कल की जो महत्वपूर्ण अपडेट थी, आपने देखा होगा कि स्थानांतरण व जो है कि आपके मूल विद्यालय वापसी का जो ऑफिशियल आदेश था वह जारी हो चुका था और जिसकी अपडेट मैंने टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का ससमय काम कर दिया था। इसी कड़ी में यदि आज की जो है कि न्यूज़ आर्टिकल देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तैयारी के अंतर्गत योगी सरकार जल्द कैबिनेट में लाने जा रही प्रस्ताव और इसी के साथ शिक्षा मित्रों समेत 8 लाख कर्मियों का मानदेय बढ़ेगा। तो इसी क्रम में सम्मानित शिक्षा मित्र हैं, इसके साथ साथ सम्मानित अनुदेशक के साथ साथ और जो है संविदा कर्मी हैं जो आउटसोर्स के माध्यम से अपने जो है कि सेवाओं को दे रहे हैं सरकार को, उनका भी मानदेय वृद्धि किया जाएगा। और इसी क्रम में जो है कि यहाँ पे यदि न्यूज़ का विश्लेषण करें तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि योगी सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों समेत प्रदेश के 8 लाख कर्मियों के वेतन और मानदेय में भारी भरकम बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूनतम मजदूरी की दर या उससे कम वेतन पाने वाले संवर्गों के कर्मियों को एक समान यानी 17,000 से 20,000 रुपये प्रति देने के निर्देश दिए हैं ताकि ऐसे सभी कर्मी जो इस श्रेणी में हैं वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इसी के साथ इसके लिए प्रस्ताव को वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। अब इसे जल्द कैबिनेट से पास कराने की तैयारी है। राज्य सरकार ने अलग अलग विभागों में तैनात संविदा कर्मियों से लेकर आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से तैनात कर्मियों व दैनिक वेतन भोगियों को केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में तय की गई न्यूनतम मजदूरी की राशि के बराबर वेतन या मानदेय देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास मंजूरी के लिए भेजा गया। वहां से इस प्रस्ताव में कुछ और संवर्गों को भी इसका लाभ देने के उद्देश्य से उन्हें भी जोड़ने के निर्देश दिए हैं। इसमें शिक्षा मित्र अनुदेशक भी शामिल हैं। सरकार का मानना है कि वर्तमान में श्रम विभाग के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत जो न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है वह उपयुक्त नहीं है, लिहाजा इसमें वृद्धि करने की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार यह कदम उठाने जा रही है। तो इसी के साथ साथ यदि बात करेंगे प्रस्ताव को वित्त मंत्री जो विभाग से जो है मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में शिक्षा मित्रों को तबादले की सुविधा के ऐलान के बाद राज्य सरकार देने जा रही एक और बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री ने मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव शिक्षा मित्रों और निदेशकों को भी जोड़ने के निर्देश दिए हैं। और इसी क्रम में हम समझ सकते हैं कि अंतिम रूप में जो मानदेय सामान्य शिक्षा मित्र व सामान्य अनुदेशक को मिल रहा था, अब न्यूनतम मानदेय के साथ 17,000 या फिर अधिकतम 20,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, जो है कि जैसे ही प्रस्ताव से यहाँ जो है कि मंत्रिमंडल पर इस पर मुहर लग सकती है। और वैसे जो है कि यदि वित्त विभाग की बात की जाए तो वहाँ से मंजूरी मिल चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री सर की तरफ से भी जो है कि मंजूरी मिल चुकी है। तो जाहिर सी बात है कैबिनेट में भी प्रस्ताव पारित हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूनतम 17 से या फिर 20,000 के जो है कि पर मंथ की सैलरी आप लोगों को होगी। और यदि 20,000 भी पर मंथ सामान्य शिक्षा मित्र की होती है तो जो पिछली सैलरी है उससे कई गुना अच्छा और काफ़ी बेहतर होगा। हालांकि और जो है कि यहाँ पे सैलरी बढ़ सकती है, चूँकि जैसे ही बजट हर चीज़ के लिए हम सभी को पता है कि एक बजट चाहिए होता है। तो जैसे ही उत्तर प्रदेश राज्य सरकार एक अच्छा खासा बजट तैयार करती है तो जाहिर सी बात है वेतनमान में भी सुविधा मिलेगी। और यहाँ पे जो कि यदि मानदेय वृद्धि की बात की जाए तो अन्य कर्मियों के साथ साथ सरकार ने यहाँ पे महत्वपूर्ण जो है कि अपनी दृष्टि सम्मानित शिक्षा मित्रों व सम्मानित अनुदेशकों पर भी रखी है। यह फैसला अपने आप में काफ़ी खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक लंबा संघर्ष बीता है मानदेय वृद्धि को लेकर। लगातार कई आवाज़ें उठाई गई, कई जो है कि आंदोलन किए गए। ऐसे में सरकार लगातार जो है कि अपनी तरफ से यह ढांढस बंधा रही थी कि अंत रूप से आप लोगों का भला अवश्य किया जाएगा। जिसके तत्वाधान में साल के शुरुआत में ही और फर्स्ट वीक में आप लोग के स्थानांतरण के साथ साथ समायोजन के साथ साथ अब सरकार मानदेय वृद्धि पर अपनी अंतिम मुहर लगा चुकी है और कैबिनेट में बस मंजूरी की देरी है और मंजूरी भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वित्त मंत्रालय से और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। और मंत्रालय से मोहर लगते ही आप लोग का नया वेतनमान जो है कि पर मंथ 17 से 20,000
पर मंथ सैलरी के रूप में होगा। तो मानदेय वृद्धि पर यह रहा अब तक की सबसे नवीनतम जानकारी और हम यह कह सकते हैं कि अब जो बढ़ा हुआ वेतन होगा वह मैक्सिमम 20,000 रुपए पर मंथ सैलरी के हिसाब से होगा। इसके साथ-साथ 17 से 20,000 रुपए तक हो जाएगा मानदेय और 9 से 10,000 रुपए मिलते हैं अभी हर संविदा कर्मी को, चाहे यहाँ पे सामान्य शिक्षा मित्र की बात की जाए, चूँकि सामान्य शिक्षा मित्रों ने अपनी आवाज़ को हर एक बार इस कम मानदेय को लेकर उठाया भी है। तो जहाँ यह मानदेय कमी व पूरा होगी और नए सिरे से आप लोग का जो अधिकतम वेतनमान होगा 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको दिया जाएगा। इसमें हमारे सामान्य शिक्षा मित्र हो गए, अनुदेशक हो गए व कुछ और संविदा कर्मी हैं जिनके भी मानदेय पर बढ़ोतरी सरकार की तरफ से की जाएगी, जिसका ऐलान हो चुका है। तो ये रहा कुछ मानदेय वृद्धि के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट जो कि मैंने आप लोगों के जो है कि समक्ष रखा और जल्द ही इस पर जो है कि आप लोग का बढ़ा हुआ वेतनमान आप लोग के पेमेंट में जोड़ के मिलना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि जो है कि सरकार बिल्कुल युद्ध स्तर पर अपने कामों को अंजाम दे रही है। तो आगे की जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी उसके लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद। वंदे मातरम।